ओम श्री हनुमतेभ्यो नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम श्री गुरुदेभ्यो नमो नमः। ओम दत्त भगवानेभ्यो नमो नमः। ओम गौ माताभ्यो नमो नमः। आदरणीय परम आदरणीय सभी सनातन धर्म प्रेमी भक्तजन, हम आपके हृदय में बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रिय सज्जनों, हम आपको भगवान श्री राम की एवं माता जानकी की अमृतमयी पावन कथा का रसास्वादन कराने के लिए जा रहे हैं। आप इस कथा को ध्यान लगा करके इस वीडियो को पूरा देखना। इसका सार तत्व तभी मालूम पड़ेगा जब कथा को हम पूरा श्रवण करेंगे। मेरे प्रिय सज्जनों, जब भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए गए, उस समय महाराज जनक ने धनुष भंग करके सीता जी के स्वयंवर की रचना की। उसी समय ऋषि विश्वामित्र जी अपने शिष्य राम और लक्ष्मण को जनकपुर की शोभा दिखाने के लिए वहां ले गए और वहां जाकर के जब किसी दैत्य पर, किसी राजा पर, किसी पर भी वह धनुष भंग नहीं हुआ, तो वहां पर जाकर के गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से उन्हें नमन दंडवत प्रणाम करके उस धनुष को एक पल में ही भंग कर दिया। जब धनुष भंग हो गया तो भगवान श्री राम के गले में जयमाला सीता जी ने डाल दी। अयोध्या के लिए निमंत्रण गया, वहां से महाराज दशरथ को बुलाया गया, भरत शत्रुघ्न को भी बुलाया गया। महाराज दशरथ बारात लेकर के अयोध्या से सभी माताओं सहित, सभी राज्य कर्मचारियों सहित जनकपुर में प्रवेश किए और वहां पहुंच गए। तो उस समय मेरे प्रिय सज्जनों, अहिल्या से अवतरित सतानंद जी, जो कि जनक जी के पुरोहित थे, उनसे महाराज दशरथ ने एक प्रश्न किया कि हे ऋषवर, आप हमें यह बताएं कि यह सीता आपको किस प्रकार प्राप्त हुई? सीता का पूर्व जन्म क्या है? आखिरकार यह जनक राज की पुत्री क्यों बनी और मेरे पुत्र को क्यों वर्ण किया? इस कथा को मुझे सत्यता से ग्रहण कराएं। मैं इस कथा को सुनने का बहुत इच्छुक हूं। तब सतानंद जी महाराज ने कहा कि महाराज दशरथ, आपने यह प्रश्न बहुत अच्छे से और बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं इस
प्रश्न का आंसर देता हूं, उत्तर देता हूं, इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करना, ध्यान लगा करके सुनना कि पूर्व समय की बात है। एक बहुत ही धर्मपरायण राजा थे जिनका नाम पद्माक्ष था। पद्माक्ष की राजधानी में कोई भी सज्जन दुखी नहीं रहता था। धन धान्य से परिपूर्ण था, न्यायकारी राजा थे। उन्होंने अपनी प्रजा की तरफ देखा कि प्रजा सभी लक्ष्मी की ओर अग्रसर है और लक्ष्मी की तरफ ध्यान एकाग्रित करके ये सभी लक्ष्मी को लालयित है। क्यों ना मैं श्री लक्ष्मी जी की तपस्या करके उन्हें प्राप्त कर लूं। उन्होंने अपने हृदय के भाव से लक्ष्मी जी का अनुष्ठान किया और तपस्या में विलीन हो गए। जब तपस्या घनघोर हुई तो उससे प्रसन्न होकर के माता लक्ष्मी प्रकट हो गईं और पद्माक्ष से कहा कि राजन, कहिए, मैं आपकी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। आपने मेरे लिए बहुत घनघोर तपस्या की है, अपने शरीर को बहुत कष्ट दिया है। आप मुझसे जो भी वरदान मांगें वो मांग लीजिए। तो राजा पद्माक्ष ने कहा कि हे लक्ष्मी, मैं आपको पुत्री रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। आप मेरी पुत्री बनकर के मेरे समक्ष उपस्थित हों, जिससे मेरे दिल का भार उतर जाए, मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाए। मैं चाहता हूं कि आप मेरी पुत्री बने। मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार पद्माक्ष ने लक्ष्मी जी से अपने हृदय का भाव रखा तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हे राजन, मैं आपको इस प्रकार का वचन नहीं दे सकती, क्योंकि मैं किसी और के अधीन हूं। आप किसके अधीन हैं जो कि आप मेरी वाणी को मिथ्या कर रही हैं, मुझे वरदान नहीं दे सकती? हाँ, इसमें कारण है कि मैं विष्णु प्रिया हूं, साक्षात नारायण की पत्नी हूं और मैं उन्हें छोड़ करके, उनके बिना आज्ञा के मैं कहीं जा नहीं सकती, रह नहीं सकती। अगर आपको मुझे ही चाहिए तो पहले आप जाकर के श्री हरि विष्णु का तप करें और उन्हें अपनी तपस्या के बल पर प्रसन्न कर लें। तब वह उपस्थित हों तो उनसे आप मुझे मांग लें। अगर वह आपके निवेदन को स्वीकार कर लेंगे तो मैं आपकी पुत्री बनने के लिए तैयार हूं। इसमें कोई संशय है ही नहीं। हे राजन, मैं आपसे इस बात को सत्य कहती हूं कि अगर भगवान विष्णु श्री हरि आपको यह भेंट कर देते हैं तो मैं आपकी पुत्री बनने के लिए तैयार हूं। उन्होंने उसी पल जाकर के श्री हरि विष्णु का घनघोर तप किया। तप करते हुए प्रिय सज्जनों, अपने शरीर को जर्जर अवस्था में कर लिया, पूरा सुखा लिया और अपने मन चिंतन को
श्री हरि के चरण कमलों में जोड़ दिया तो श्री हरि उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और उन्होंने राजा पद्माक्ष से कहा कि हे राजन, आप की तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूं, आप मुझसे जो चाहो वरदान मांग लो। तो राजा पद्माक्ष ने कहा, कहे दीन बंधु, हे दया के सागर, हे कृपा निधान, हे जगत के पिता, हे नारायण, हे श्री हरि विष्णु, मैं आपकी वाणी से गदगद हो गया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे अपनी भार्या श्री लक्ष्मी जी को मुझे पुत्री के रूप में प्रदान करें। मैं उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। आप के हृदय में अगर मेरे प्रति भाव है, मेरी भक्ति पर श्रद्धा है, तो आप मुझे अपनी भार्या को पुत्री के रूप में भेंट करें। मैं अपने मन में व्याकुल हूँ। श्री हरि ने उसके निवेदन को सुना तो उन्होंने अपने हाथ में एक मातुल्य बिजौरा नाम का फल पद्माक्ष को भेंट किया और देने के पश्चात अंतर ध्यान हो गए। जब राजा पद्माक्ष ने उस फल को तोड़ा तो उसमें से स्वर्ण कांतिमय, स्वर्ण के बराबर सुंदरी, स्वर्णमय एक कन्या को देखा। वह कन्या अति ही सुंदर थी, अति ही मनमोहक थी। उसका रूप वर्णन नहीं किया जा सकता। और पद्माक्ष ने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। जब दिन दूनी रात चौगनी वह बढ़ने लगी तो मेरे प्रिय सज्जनों, पद्माक्ष को उसके विवाह की चिंता सताने लगी कि मैं अपनी इस पुत्री को किसे भेंट करूंगा, किसे समर्पण करूंगा, इसके योग्य कौन वर है। कुछ राज्य के कर्मचारियों ने उनसे कहा कि राजन, आप बेफिजूल चिंताग्रस्त हो, आप चिंता से ग्रसित न हो। आप अपने राज्य में इस प्रकार की घोषणा कर दो कि मैं अपनी पुत्री को उसके लिए विवाह दूंगा जो कि नीलांबर नील वर्ण वाला अपने को तैयार कर लेगा। मैं उसी को अपनी कन्या समर्पित कर दूंगा। इस प्रकार का ढिंढोरा पातियां देश देश के राजाओं को, देवताओं को, दैत्यों को इच्छा अनुसार शरीर धारण करने वाले पर्वत, वृक्ष, नदी, तालाब आदि के लिए सभी पत्र भिजवा दिए और वहां से सभी लोग पद्माक्ष के राज दरबार में एकत्रित होने लगे। अब मेरे प्रिय सज्जनों, जब पद्माक्ष ने इस शर्त को रख दिया